नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्या इंटेंशन है उस पर्सन की और क्यों वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एंड ये वीडियो गाइस कोई भी देख सकता है, इधर यू आर सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, आप के क्रश है, कोई आपके माइंड में कोई पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई भी ये वीडियो देख सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है मैनिफेस्ट जिसका नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है कमिंग टुगेदर जिसका नंबर 2 है। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ समझ में आ रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड से चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ मेंशन किए हैं, वहां से पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैनिफेस्ट का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है मैनिफेस्ट, देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay. Ace of Pentacles, Six of Swords, Queen of Cups. ओके, यहाँ तो लिटरली कोई आ रहा है। Six of Wands. वाओ, ओके, और देखते हैं। Queen of Swords, Emperor, ओके, Three of Wands, Three of Cups. Oh my God. Oh my God. Hermit. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन आ रहा है आपकी तरफ और क्यों। भाई आपकी तरफ तो व्हाट कैन आई से, कौन आ रहा है आपकी तरफ तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत बड़ी। ठीक है, चाहे मैं करियर को लेके बात करूं, चाहे मैं लव को लेके बात करूं, और ये दोनों मिक्स्ड है, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कोई बहुत सॉलिड जॉब का ऑफर आ सकता है। ठीक है, दूसरे सिटी से हो सकता है ये, दूसरे कंट्री से हो सकता है ये, और देयर इज अ चांस कि आपको ट्रैवल करने की भी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आपको इवन अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। ठीक है, हो सकता है जो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई ये थोड़ी सी आपको स्टेबल ना लगे। ठीक है, मतलब कोई स्टार्टअप कंपनी हो सकती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो सकती, कोई छोटी सी कंपनी हो सकती है, लेकिन इस कंपनी का जो विजन है, ठीक है, या जो इस कंपनी को चला रहा है, जो ओनर है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पावरफुल पर्सन है वो। ठीक है, एंड दिस पर्सन एंड दिस अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर लाइफ। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वो सक्सेस और वो ग्रोथ लेके आएगी जो आप अभी तक ढूंढ रहे हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपका मन नहीं लगता, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं होती, बट ये ऑफर और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है दिखने में आपको स्टेबल ना लगे, हो सकता है आप इसको रिकंसिडर करो बार 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 बार, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत रॉक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और अगर मैं लव की बात करूं तो यूनिवर्स आपके लिए वही पार्टनर भेज रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, और तभी यहाँ पे मैनिफेस्ट का भी कार्ड आया है। ठीक है, और हो सकता है जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए, ठीक है, तब आपका फोकस कहीं और हो।
हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है आप थोड़े आइसोलेटेड हो इस वक्त, या आप बहुत ज्यादा फोकस ना कर रहे हो लव एंड रिलेशनशिप में, देन दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। ठीक है, और इस पर्सन से, ये पर्सन आपके स्टेट का नहीं है, ये दूसरे, अगेन मैं वही चीज बोल रही हूँ जो मैंने पहले बोली थी, दूसरे शहर का है, दूसरे सिटी का है, दूसरे कंट्री का है। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये, ठीक है, इनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है। एंड इस पर्सन से आप या तो किसी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या फिर अपने जॉब और अपने बिजनेस के थ्रू मिलोगे। ऑलराइट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस जगह आपको जॉब का ऑफर आ रहा है वहां पे दिस पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। मतलब दिस पर्सन इज वेरी रॉक सॉलिड, वेरी 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 सॉलिड। ठीक है, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हो आप, सेजिटेरियस, मैं राशियां बता देती हूँ, मैंने बताई नहीं थी स्टार्टिंग में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैंसर एंड पाइसिस। ठीक है, ये राशियां मुझे यहाँ पे लग रही है, आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। जो भी आपका केस है, चाहे आप लव अपनी जिंदगी में सीख कर रहे हो या फिर आप करियर अपनी जिंदगी में आपका अभी इस वक्त फोकस है, लेकिन आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस मिलने वाली है गाइस, बहुत बड़ी। ठीक है, हो सकता है जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तब आप खुद को तैयार ना समझो, आपको लगे कि नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूं किसी भी लव एंड रिलेशनशिप के लिए, बट दिस पर्सन इज वर्थ इट, मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, बहुत सॉलिड पर्सनालिटी है ये। एंड दिस पर्सन, ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपको कभी भी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में नहीं रहेंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो वो भी मतलब ईदर दिस पर्सन इज ओनली इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर ये करेंगे ही नहीं। इस तरह की पर्सनालिटी है ये। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर है। लेट्स सी, मैं और देखना चाहूंगी कि क्या आता है, क्या कुछ और निकल के आता है इस पर्सन के बारे में। लेट्स एंजल ऑफ बैलेंस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। मैंने कहा ना, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, चाहे आपका करियर हो चाहे आपकी लव लाइफ हो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सो अबंडेंस आने वाली है भाई आपकी लाइफ में, बहुत बहुत सारी अबंडेंस। अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ लव, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, let's see. द ड्रीम, हो सकता है आपको ये पर्सन कुछ लोगों को अपने ड्रीम्स में दिखता हो, बर्डन, और दोनों कार्ड का नंबर 6 है, सिजोफ्रेनिया। ओके, यहां पे भाई यहां पे कुछ लोगों को ये पर्सन ऑलरेडी ड्रीम्स में दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। ठीक है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विजन्स आते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी रास्ता बता रहा है कि आप निकलो, आपको इस रास्ते जाना है। मतलब अगर आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो और उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन शायद आप अपने अंदर वो करेज नहीं ला पा रहे निकलने के लिए। सिमिलरली अगर आप एक टॉक्सिक जॉब में हो और आप वो जॉब छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास जरूर अच्छे ऑफर आ रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही होगी कि कंपनी को कैसे छोड़े। हो सकता है बड़े कंफर्टेबल जोन में हो आप लोग।
ठीक है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है लेकिन आपको उस रास्ते पे बढ़ना एक बहुत बड़ा बर्डन लग रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने इल्यूजन को हटाओ और वो चीज देखो जो आपके लिए सही है। मतलब उस रास्ते जाओ जो आपके लिए सही है, जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो। उस कनेक्शन में जाओ, उस जॉब अपॉर्चुनिटी में जाओ जो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, जो आपके पास यूनिवर्स ने खुद भेजी है, राइट। और इल्यूजन को हटाओ, इल्यूजन को निकालो अपने अंदर से। ठीक है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आएगी गाइस। तो अगर मैं बोलूं कि हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपके पास बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी अगर जिनके पास नहीं आई है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ऑलरेडी आ चुकी है और आप कंफ्यूजन में हो, डिलेमा में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो जो जिसके साथ आपको जेन्युइनली लगता हो कि फ्यूचर है, लेकिन आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी आई होगी। और जिन लोगों के लिए नहीं आया है, तो आने वाले 3 to 6 वीक्स में आपके पास ऑफर आने वाला है। ठीक है, 3 वीक्स या फिर 6 वीक्स में। लेट्स सी द फूल। मैंने बोला था ना कि आप डर रहे हो अननोन में जाने से, और यही कार्ड हमारे पास आ गया, द फूल। तो आपको डरना नहीं है, अपने अंदर से डर निकालो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है गाइस। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जंप करना है अननोन में। मैं पहले बोल रही हूँ कि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबल ना लगे। अगर कोई जॉब ऑफर नहीं आता है, अगर लव ऑफर आता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टेबल ना लगे जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। अगर आपको इस पर्सन से मिलकर एक्साइटमेंट होती है या आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वो आपका पास डर है और कुछ नहीं है। तो इस डर को निकालना है आपको। ठीक है, ये बहुत बड़ी एडवाइस है। ठीक है, अपने डर की वजह से इस ऑफर को जाने मत देना, क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत सुंदर आए हैं। एंड और इस ऐसी लाइफ का आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आए जो बहुत सॉलिड हो, और ऐसा जॉब आपकी जिंदगी में आए जिस जिस जहां काम करके आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको खुशी मिले। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स की एक एडवाइस देखते हैं क्या है आपके लिए, एंड वी आर डन विद दिस रीडिंग। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड में आना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू देना है अपनी लाइफ के लिए जो उन्होंने आपको लाइफ दी है। ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ और नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर जीते हो, तो वो चीज आपको चेंज करनी है और ग्रैटिट्यूड में आना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाओगे जो जिंदगी आपको मिली है उस चीज के लिए, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं हम पॉजिटिव होते हैं, और जितना हम पॉजिटिव होते हैं उतनी ज्यादा हम पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। तो आपकी जो ओवरऑल रीडिंग है उसका रिजल्ट ये निकला है कि आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है। आपकी जिंदगी में वो मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रही है जो आपने बहुत टाइम से जिसके लिए मेहनत किया था। ठीक है, बीट करियर, बीट लव, बीट रिलेशनशिप, बट उसके लिए आपको जब ऑफर आएगा तो अपनी आंखें और अपनी इंट्यूशन को खुला रखना है। ठीक है, डर को अपने आड़े आने नहीं देना है, अपने मन में ग्रैटिट्यूड लाना है और एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप ही को बढ़ना पड़ेगा, तभी ये ऑफर आपको मिलेगा, वरना ये ऑफर आएगा और चला जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है मैनिफेस्ट, आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है कमिंग टुगेदर का, देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ और क्यों आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, हम कार्ड शफल करेंगे एंड देन वी विल सी।
ऑल राइट, हाई प्रीस्टेस, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई क्लैरिटी आ रही है गाइस आपके पास? कोई क्लैरिटी? और ये क्लैरिटी किसकी तरफ से आ रही है? उस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी जिंदगी में और इस पर्सन की जिंदगी में, बहुत बड़ा। लेट्स सी और क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना आप जानते हो और आपने इंतजार भी कर रहे हो या फिर किया है। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इकट्ठा आया है। हैंगमैन, ठीक है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं राशियां बता देती हूँ सबसे पहले। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है? ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। ऑलराइट, नाउ कौन आ रहा है आपकी तरफ? क्लियरली आपको कार्ड से समझ में ही आ गया होगा। एंड आपकी जिंदगी में आपका कोई पास्ट है जो वापस आ रहा है, ठीक है? एक नई शुरुआत के साथ, एक नए कमिटमेंट के साथ, एक नए ऑफर के साथ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आप हमेशा से पूछा करते थे, जानना चाहते थे, लेकिन आपको बताई नहीं गई थी, ठीक है? बहुत वेट किया है आपने इस पर्सन के क्लैरिफिकेशन का, ठीक है? एंड पास्ट में आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की जिंदगी में हुआ है, इस पर्सन की जिंदगी में भी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट? एंड जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं थे, ठीक है, नो डाउट इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, चाहे बेशक ये लड़की ही क्यों ना हो। और आप अगर ये मेल है, वीडियो वॉच कर रहे हैं, भले ही ये लड़की ही क्यों ना हो, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, ठीक है? बहुत इनकी इस पर्सन की ऐसी हैबिट रही होगी ऑन एंड ऑफ रहना, ठीक है? क्लैरिटी ना देना, राइट? आप ही बार बार इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनकी तरफ से कोई एफर्ट ना होना, ठीक है? मतलब एक तरह का मैं कहूँ तो टॉक्सिक कनेक्शन था, राइट? आपने ही इस पर्सन को बहुत ज्यादा अपने इमोशंस दिए थे, अपना लव ऑफर किया था, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कुछ जैसे हम बोलते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक, वो नहीं था यहाँ पे। बहुत बहुत बैलेंस की कमी थी, बहुत बैलेंस की। एक पर्सन दिए जा रहा था यहाँ पे अपने एफर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, और सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं था, ठीक है? हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है? हो सकता है ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे जब आप इनसे मिले, राइट? एंड इस वजह से इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, लेकिन आपको बताया भी नहीं कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते, ठीक है? हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, बट एनीवेज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। यहाँ पे वो लोग हैं जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन शायद आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करने के लिए। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बट जो क्लैरिटी आप चाहते हो, जो जस्टिस आप चाहते हो इस पर्सन की तरफ से, वो क्लैरिटी देने के लिए पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ठीक है? अब ये एब्सोल्युटली आपके ऊपर है कि आपको इनकी बात सुननी है, नहीं सुननी है, आपको इनको एक्सेप्ट करना है, वापस नहीं करना है। बट अब जो ये पर्सन बात करेंगे, दैट विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दिस पर्सन विल गिव यू समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड। कार्ड किस तरह से निकल के आते हैं, मैंने रैंडमली ये दोनों कार्ड निकाले थे, मैनिफेस्ट का और कमिंग टुगेदर का। पाइल 1 में भी जो कार्ड आया था उसी से रिलेटेड सारे कार्ड्स आए थे, और पाइल 2 का जो कार्ड है कमिंग टुगेदर, वो भी यही बता रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी जर्नी को कंप्लीट करके वापस से एक साथ आ रहे हो, और कार्ड्स भी आपके ऐसे ही हैं, ठीक है? ओके, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है।
द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना कोई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई साइकिल कंप्लीट हुई है और इस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो। और यहाँ पे भी टू ऑफ वॉन्ड्स है, द मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्ट बहुत किया है आपने, इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। इसी पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है। आई डोंट नो, आपने हो सकता है बहुत सारे एफर्मेशंस लिखे हो इनके नाम के साथ, या फिर बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। अगर अभी नहीं कर रहे तो किया है, और ये पर्सन वापस आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो चीजें हिडन थी आपसे, जो चीजें आपको बताई नहीं गई थी, जो चीजें स्टक थी, वो अचानक से आपके सामने निकल के आएंगी। ये पर्सन आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ। पास्ट में जो भी हुआ, आप इनका इस तरह का बिहेवियर क्यों था, सब कुछ, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी इस बार। और ये पर्सन कब तक आ सकता है आपकी जिंदगी में? आई वुड से जुलाई, या फिर आने वाले 2 हफ्तों में, ठीक है। प्लेफुलनेस, साइलेंस, थंडरबोल्ट। मैंने कहा था ना चीजें अचानक से होंगी। हुआ है यहाँ पे एंड किसी चीज का, किसी ना किसी चीज का यहाँ पे एंडिंग हुई है इनकी जिंदगी में। एंड पता नहीं क्यों, बट मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपके पास कांटेक्ट कर चुका है। सबके लिए नहीं कह पा रही हूँ, बट मिनिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, यहाँ पे 10% लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर चुका है। आप दोनों शायद मिले नहीं होंगे, बातचीत नहीं हुई होगी, लेकिन कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं पे कांटेक्ट हुआ है किसी का। नहीं हुआ है तो आने वाले 2 हफ्तों में या फिर जुलाई में आपकी इस पर्सन से दोबारा बात होगी, या फिर आप मिलोगे फॉर श्योर। नाउ अब ये आपके ऊपर है कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता दी है, ठीक है। द स्टार आया है, तो नो डाउट आपकी कोई विश शायद जो इस पर्सन को लेके थी, जो आप मैनिफेस्ट करते थे, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन या फिर आप, और मैंने पहले ही बोला बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की, बहुत स्ट्रॉन्ग। एयर साइन एलिमेंट हो सकते हैं ये पर्सन, और आप हो सकता है फायर साइन हो या फिर वाटर साइन हो। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर दिस कनेक्शन, क्या करना चाहिए आपको। वी विल टेक 1 कार्ड। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आपको जैसे ये पर्सन आपके साथ सीधी बात करेंगे, वैसे ही आपको सीधा कम्युनिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो और आप इस पर्सन का अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो उसके लिए आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। आपको देखना है कि पहले ये पर्सन आपको क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन की जिंदगी में चीजें क्लियर है या नहीं है। अगर ये फिर से अगर ऐसी विशी वॉशी की सिचुएशन में बात करते हैं, तो इसका मतलब कि नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूंगी। और अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप भी अगर इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, तब चीजों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अपने अंदर से डर निकालना है, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं और वो इंसान हमारे सामने जब आता है, तो हमारे इमोशंस हमारे माइंड को ओवर पावर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, जो भी अगर ये दे रहा है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वो चीज नहीं करनी है आपको। आपको अपनी पावर में रहना है और आपको अपना करेज डिस्कवर करना है। मतलब आपको अपनी बात रखनी है कि आप क्या चाहते हो। इस पर्सन की भी सुननी है, साथ में अपनी भी सुनानी है, ठीक है। बहुत ही मैच्योर तरीके से इस चीज को हैंडल करना है, राइट। क्योंकि आप दोनों की जर्नी आसान नहीं रही होगी, ना ही इस पर्सन की ना ही आपकी। बट जो अब फाइनल डिसीजन होगा ना, आप अब वो पर्सन हो जो पहले थे जब इस पर्सन से मिले थे। यू आर कंप्लीटली अ ब्रांड न्यू पर्सन नाउ। तो चीजों को उस तरह से हैंडल करना विद मैच्योरिटी, ठीक है।
ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है कमिंग टुगेदर। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।